दलशाद जैसे ही चटकी के कहने पर नीली के घर जाता है ताकि चटकी को नीली से मिलवा सके और चटकी नीली से मिलकर खुश हो जाए। दलशाद नीली के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और नीली के घर के दरवाजे की तरफ देखता ही रह जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि नीली के घर जाए। वो नीली के घर के सामने गाड़ी में बैठकर रोना शुरू कर देता है। चटकी दिलशाद को रोता हुआ देखकर घबरा जाती है। दिलशाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और चटकी से कहता है, चटकी मैं तुझे यहां तक तो ले आया हूं, लेकिन अब मैं तुझे घर के अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। उसके लिए अपने भाई को माफ कर दे। चटकी तो जो कहेगी मैं वो करूंगा, लेकिन घर के अंदर नहीं जाऊंगा। तेरे भाई में अब नीली का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और वैसे भी क्या पता नीली जी यहां हैं भी या नहीं। दिलशाद चटकी को लेकर घर वापस आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो इस मेहरबान शख्स के पैसे जरूर वापस करेगा जिसने चटकी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, जिसकी वजह से चटकी की जान बच्ची। सुबह होते ही दिलशाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां वो वजदान के बारे में पता करवाता है कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी बहन चटकी की जान बचाई और पैसे दिए। हॉस्पिटल से पता चलता है कि चटकी की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वजदान ही था। दिलशाद वजदान के घर का एड्रेस लेता है और वजदान के घर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात वजदान से तो होती ही है, लेकिन वजदान के साथ नीली को देखकर वो हैरान रह जाता है। नीली को देखते ही वो एकदम सुन रह जाता है और दिलशाद बस नीली को ही देखता रह जाता है। वजदान जब दिलशाद से आने की वजह पूछता है तो दिलशाद वजदान से कहता है, सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपने उस दिन मेरी बहन चटकी की जान बचाई। आपकी वजह से मेरी बहन आज जिंदा है। आपका एहसान मेरे ऊपर था। मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन में ये एहसान जरूर उतारूंगा। ये पैसे रख लीजिए। आपने ये पैसे देकर मुझ पर एहसान किया है। वजदान दिलशाद को रोकता है और कहता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैंने उस दिन जो कुछ भी किया दिल से किया। मैं ये पैसे तुमसे नहीं ले सकता। नीली हैरान होकर वजदान से पूछती है, आपने उसकी मदद कैसे की और ये आपको पैसे देने यहां क्यों आया है? तो वजदान नीली को बताता है, जिस रात तुम घर से भाग गई थी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, इसी रात ये बहुत ज्यादा रो रहा था। इसकी बहन की हालत बहुत खराब थी। शायद किसी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। ये बेचारा बहुत रो रहा था। इसकी बहन को किसी ने मारा था और वो झुकमी थी। ये बात सुनते ही नीली हैरान हो जाती है। वह दिलशाद से पूछती है, दिलशाद चटकी को क्या हुआ था और किसने मारा था? जैसे ही नीली दिलशाद का नाम लेती है, वजदान हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है। वह नीली से पूछता है, क्या ये वही दिलशाद है जिससे तुम मोहब्बत करती हो? दिलशाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, हाँ मैं वही हूं। शक्र है, नीली जी को मेरा नाम तो याद है, वरना मुझे लगा था कि आप मुझे कब कब भूल चुकी होंगी। नीली दिलशाद के पास जाती है और कहती है, दिलशाद मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकती हूं वजदान। ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है नीली। जब दिलशाद से फिर सवाल करती है, दिलशाद तुमने मुझे ये नहीं बताया कि चटकी को किसने मारा था? तो दिलशाद कहता है, नीली जी जिन लोगों ने मेरी बहन को मारा और जिनकी वजह से आज मेरी बहन इतनी बड़ी हालत में है कि वो मुझसे बात तक नहीं कर सकती, ये सब नवाब साहब की मेहरबानी है। उन्होंने ही आपके बारात वाले दिन कुछ लोगों को घर के बाहर खड़ा किया था। जब मैं आपके घर आया तो उन्होंने मुझ पर डंडे बरसाए और नीली को भी बहुत मारा। ये सुनकर नीली हैरान हो जाती है और वो तुरंत नवाब साहब के घर जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर यार दू। हमारे चैनल ड्रामा डायरी उर्दू को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।